इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर विधायक के बेटे की बीएमडब्ल्यू से 3 लोगों की कुचलकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गाड़ी विधायक नंदकिशोर महारिया के बेटे सिद्धार्थ महारिया की थी। मेडिकल रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि गाड़ी चलाते वक्त सिद्धार्थ ने शराब पी हुई थी, वो नशे में था। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन 3 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। जयपुर के एमएलए हैं नंदकिशोर महारिया, उनका बेटा सिद्धार्थ गाड़ी चला रहा था, नशे की हालत में वो गाड़ी चला रहा था और इसकी पुष्टि भी मेडिकल जांच से हो चुकी है। हमारे संवाददाता शरद कुमार ने बात की सिद्धार्थ महारिया से। राजस्थान के फतेहपुर के विधायक नंदकिशोर महारिया के बेटे सिद्धार्थ महारिया से बीएमडब्ल्यू से एक्सीडेंट हुआ है, 3 लोगों की मौत हुई है। आपकी गाड़ी के जो हालत है वो बता रहे हैं काफी स्पीड में रही होगी गाड़ी, किस तरह से ये हादसा हुआ है? एक्चुअली गाड़ी स्पीड में नहीं थी, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी कल, और पर जो लास्ट मोमेंट पे जब जैसे ही ऑटो से ये टक्कर होने को थी, वो लास्ट मोमेंट पे ऑटो दिखा, ऐसे ऑटो वगैरह की कोई लाइट्स वगैरह रिफ्लेक्टर्स वगैरह उस पर थे ही नहीं, तो ड्राइवर बहुत ज्यादा पैनिक हो गया और उसने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर उससे दब गया। तब वो जाके पीसीआर में जो भिड़ंत हुई वो बहुत ही ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, कहीं न कहीं बीएमडब्ल्यू में बैठे लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है बजाय कि जो ऑटो रिक्शा में बैठे हैं। आपको लगता नहीं कि लापरवाही हुई है? आपकी लापरवाही की वजह से 3 लोगों की जान गई है? नहीं जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ जिम्मेदारी हमारी बनती है, पर जी ड्राइवर भी अब एक इंसान ही है, उसको भी एक लिमिटेड ही दिखता है, और अगर बारिश हो रही होगी, लाइट्स वगैरह उसको ना दिखे तो वो कैसे अपनी ड्राइविंग जज करेगा? ऐसी स्थिति में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। आप जानते हैं कि सड़क पर इस तरह से हादसा होता है, आप बीएमडब्ल्यू में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप विधायक के बेटे हैं। नहीं जी, अब तो लाइट्स ऑफ करके भी तो आदमी को नहीं चलना चाहिए ना रात को, वो भी तो एक बात होती है। यानी अब किसी की अगर लाइट अगर नहीं जल रही हो तो आप उसको उड़ा देंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उड़ा देंगे। हम कोई यहाँ पे कोई किलर्स थोड़ी हैं जो हम उड़ाते फिरेंगे लोगों को, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। एक इंसिडेंट था जो कि हो गया और हम खुद बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं इसके लिए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है और इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि शरद कुमार ने जब बात की सिद्धार्थ महारिया से, उनका ये कहना था कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उस वक्त बारिश हो रही थी जिसकी वजह से उसे ऑटो नहीं दिखा और ये टक्कर हो गई। शरद कुमार से जब सिद्धार्थ बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें खेद है कि इस तरह का हादसा हुआ है और 3 लोगों की जान चली गई। हालांकि उन्होंने इस शरद कुमार की एक रिपोर्ट देखिए किस तरह से ये हादसा हुआ और इस वक्त कितनी ज्यादा क्षतिग्रस्त ये गाड़ी है। जो बीएमडब्ल्यू है, आप देख सकते हैं क्या स्थिति हुई है इस बीएमडब्ल्यू की। जिस तरह से हादसा हुआ है, कितना जोरदार टक्कर रहा होगा, कितनी स्पीड रही होगी। जो ऑटो रिक्शा में बैठे थे वो उड़ गए हैं और डेथ हो गई है। इसके अलावा बीएमडब्ल्यू की हालत किस तरह से है, हालांकि जो विधायक के बेटे हैं नंदकिशोर महारिया के बेटे सिद्धार्थ महारिया का कहना है कि सामने वाली गाड़ी में लाइट नहीं जल रही थी जिसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं न कहीं ये काफी स्पीड में रही होगी। चूंकि विधायक के बेटे हैं और जो सत्ता पक्ष बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, भले ही निर्दलीय विधायक है, कहीं न कहीं इसमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से अक्यूज्ड को रखा गया है थाने में, कोई न कोई पुलिस का दबाव है, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। लेकिन इस गाड़ी के अलावा आप देख सकते हैं कि वहां जब पीसीआर थी, वो पीसीआर की भी स्थिति आपको हम दिखाई। ये ऑटो है, ये ऑटो पर देख लीजिए कि जो जिस ऑटो में ये बैठे हुए थे मृतक, उनके हालत क्या हुआ है। तो कितना बड़ा हादसा है, किस तरह से स्पीड रही होगी इस बीएमडब्ल्यू की, जो ये हालत कर दी इस ऑटो का। पूरी तरह से परखच्चे उड़ा दिए हैं, जिसमें लोग बैठे थे वो पिस गए हैं कहीं न कहीं एक तरह से। और ये पीसीआर वैन है पुलिस की, जिसमें पुलिस वाले 2 घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं, अंदर का नजारा देख सकते हैं। पुलिस वाले जो बगल में ही खड़े थे पीसीआर वैन में लोगों की सुरक्षा के लिए रात को, उनकी क्या स्थिति है, ये टक्कर मारा गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हादसा हुआ है, कहीं न कहीं दिखा रहा है कि ये एक विधायक के बेटे की लापरवाही है, जिस तरह से ये हादसा हुआ है और लापरवाही की वजह से जान गई है। लेकिन पता नहीं पुलिस अभी तक इस मामले में लीवापोती क्यों कर रही है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। वक्त ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।